हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि फॉर लूप क्या था, और अभी हम लोग देखेंगे कि कमेंट्स क्या है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं ब्राउज़र पे। इस बार हम लोग जेमिनी ट्राई करेंगे। जेमिनी का यूज़ हम लोग ये एक टूल है, हम लोग इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। फॉर एग्जाम्पल, अभी लेट्स से वी वांट टू आस्क what is comments in JavaScript? What are comments plural in JavaScript? Let's see what Gemini gives us the output. Okay. Now in JavaScript, comments are lines of code that are ignored by the JavaScript engine. They are used to add notes, explanation, reminders within your code to make it more understandable for yourself and other developers. Comments do not affect the execution of the script. ये लाइन important है, comments do not affect the execution of script. Then comments जो है वो टू टाइप्स के हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स। ये हम लोग कोड में देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कमेंट क्या है? कमेंट सिंपल टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, नॉट एग्जैक्टली मैसेजेस, एक सिंपल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन बोलेंगे हम लोग, जो सिर्फ हम लोग कोई एक्सप्लेनेशन या फिर कोई नोट ऐड करने के लिए कोड के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। हमें कुछ भी अगर एक्सप्लेनेशन लिखना है या फिर नोट्स लिखना है तो वो हम लोग जावास्क्रिप्ट के कोड में लिखेंगे। सो नोट, ये कमेंट्स जो है नॉट नेसेसरी सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही है। कमेंट्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है। ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैज कमेंट्स। जैसे अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा पुराना फाइल था, ये फॉर लूप का फाइल था। ठीक है, अभी लेट्स से मुझे यहाँ पे जैसे हम लोग एक्चुअल जब प्रोग्रामिंग करते हैं प्रोफेशनली, तो हमको लिखना होता है कि डेवलपर कौन है, डेवलपर नेम, स्टेप्स इनटू प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये ग्रीन कलर में देख रहे हो आप, ये एक्चुअली एक कमेंट है। ठीक है, अभी ये कमेंट जो है ये प्रोग्राम में कोई भी इम्पैक्ट नहीं देता है एग्जीक्यूशन वाइज। ये जो कमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। जब भी जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है उसको अगर ये डबल स्लैश मिल गया तो वो पहचान लेता है कि ये कमेंट है और इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, इसको एज आउटपुट नहीं देना है। और अगर लेट्स से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मुझे एज इट इज़ आउटपुट दे देता है। इसका एग्जीक्यूशन वाइज कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। ये सिर्फ नोट्स या फिर कोई भी डिस्क्रिप्शंस ऐड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे लिखना है कि ये मेरा कोड लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ था, लास्ट मॉडिफाइड डेट जस्ट फॉर माई रिमाइंडर अप्रैल 13। तो ये सिंपली मैं रिमाइंडर या फिर कोई भी नोट्स ऐड करने के लिए मैं कमेंट यूज़ करता हूँ। अभी कमेंट जो थे हमारे वो दो टाइप्स के थे, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। ये अभी हम लोग देखते हैं क्या है। हम लोग एक सिंपली नया फाइल बना लेते हैं डायरेक्ट, जिसको नाम देंगे हम comments.js. एंटर। और अभी यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट हमने एक्चुअली अभी देख लिया था। दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। अभी सिंगल लाइन कमेंट जो है वो हमेशा एक ही लाइन का रहता है। सिंगल लाइन कमेंट हमेशा एक ही लाइन का रहता है। एक ही लाइन एज एन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, अभी ये लाइन नंबर 1 जो है ये सिर्फ एक सिंगल लाइन कमेंट है। इसके अलावा अगर लेट से मुझे ज़्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन ऐड करना रहा, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कुछ पैराग्राफ लिखना है और वो पैराग्राफ लेट से मेरा मल्टीपल लाइंस में आएगा, तो उसके लिए मैं मल्टीपल लाइन कमेंट यूज़ करूँगा। उसका सिंटेक्स क्या है? स्लैश स्टार स्टार। ये देखो इसने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है। ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट का सिंटैक्स है।
जैसे अगर लेट्स से यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ, ठीक है, और अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये एक्चुअली कमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये अभी एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का कोड हो गया है, ठीक है। बट अगर मैं इसके अंदर आके एंटर करता हूँ तो ये मेरा मल्टीपल लाइन वाला कमेंट हो गया। यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। दिस इज अ मल्टीपल लाइन कमेंट, डेवलपर नेम, स्टेप्स इनटू प्रोग्रामिंग, लास्ट मॉडिफाइड डेट April 13, created date April 13। तो ये मेरा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया जिसके लिए मैं मल्टीपल लाइन वाला कमेंट यूज कर रहा हूँ। मल्टीपल लाइन का सिंटैक्स हैश डबल नॉट हैश स्लैश डबल स्टार देन अगेन डबल स्टार स्लैश। ये फॉरवर्ड वाला है, ये भी फॉरवर्ड वाला है, और ये डबल स्टार। और ये वाले स्टार्स एक्चुअली देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर लेट्स से मैं इसको रिमूव भी कर लूँगा तो भी ये कमेंट ही रहेगा। ठीक है, मैंने सेव कर लिया। और अभी ये जो है ये एक्चुअली सिर्फ कमेंट्स ही है। तो अगर लेट्स से मैं इसको एग्जीक्यूट भी करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पहले क्लियर कर लेता हूँ, देन comments.js एग्जीक्यूट। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, क्लियर COMM comments.js एंटर। तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है बट हमारा कुछ भी आउटपुट नहीं आया है। वाई? बिकॉज दीज आर जस्ट कमेंट। ये वाले फाइल में कुछ भी कोड नहीं है, ये सिर्फ कमेंट्स है। इसका कुछ भी प्रोग्राम पे इम्पैक्ट नहीं होता है, ये सिर्फ कमेंट्स ही है। इसका यूज़ सिर्फ कोई भी वन लाइनर डिस्क्रिप्शन या फिर कुछ मल्टी लाइनर डिस्क्रिप्शन अगर लिखना है उसके लिए हम लोग कमेंट्स यूज़ करेंगे। ये हमारे डेवलपर के लिए काम में आता है। इसका एज सच कुछ प्रोग्रामिंग लॉजिक में यूज़ नहीं है, सिंपली नोट का पर्पज़ है। अगर कुछ भी नोट्स बनाना है हमको प्रोग्राम में, जिससे अगर हमारा कोड जो है वो अगर बहुत बड़ा कोड होता है तो उस कोड में अगर लेट्स से हमको कुछ रिमाइंडर के लिए अगर हमको याद रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ के लिए हमने कौन सा कोड लिखा है। अगर एक प्रोग्रामिंग में लेट्स से 10 टाइम्स फॉर लूप हमने यूज़ किया है तो ये वाला फॉर लूप किसके लिए यूज़ होता है और ये वाला फॉर लूप किसके लिए लिखा है, वो ध्यान में रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग कमेंट्स का यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में। आई होप आपको कमेंट्स और कमेंट्स का यूजेज समझ में आ गया है। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम लोग एक्चुअल प्रोग्रामिंग का यूज़ केस देखेंगे और एक्चुअल प्रोग्रामिंग करेंगे। हम लोग स्टार्टिंग में सिंपल प्रोग्राम्स बनाएंगे और इवेंचुअली हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।